हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को आपके मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट सेकंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसकी ऑथर है बामा। जो बामा है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते एक तमिल दलित हैं, जिन्होंने अनटचेबिलिटी को फील किया है, महसूस किया है, जो कि उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो नॉवेल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो लिखे हैं और उनको पब्लिश करवाए हैं, जिसमें से हम जानेंगे इनके बारे में। जैसे उनका फर्स्ट नोवेल है वो है करक्को, जिसको उन्होंने 1992 में पब्लिश करवाया था, एंड एक है संगत, जो कि उन्होंने 1994 में पब्लिश करवाया था। तो जो हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनकी वो करक्को जो नोवेल है उसका एक पार्ट है, जिसके बारे में उन्होंने हमें इस छोटे से पार्ट में बताए गए हैं, जिनके बारे में उन्होंने क्या फेस किया है, क्या फील किया है, उन सब के बारे में। तो जो करक्को है उसका जो मीनिंग है वो है प्लमायरा लीव। ये एक तरीके कांटे वाले पत्ते होते हैं और ये उसी से उनका ये नाम रखा गया है इनकी इस बुक का। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो राइटर हैं बामा, वो बताती है कि वो सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड है, उनकी एज इतनी है, एंड उन्होंने कभी भी जो उन्हें अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं पता, उन्हें नहीं पता ये क्या होता है। भले ही कभी फील हुआ हो उनको किसी ने ऐसा महसूस करवाया होगा कि वो लोअर कम्युनिटी की है या वो दलित हैं, एंड वो उनको बुरा फील करवाते हो, बट जो हमारी बामा जी है, उनको नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड की है, उस एज में इतना सब कुछ नहीं पता होता है। तो जो हमारी राइटर है वो हमें बताती है कि वो स्कूल से जब घर आती है तो मेनली जो उनका टाइमिंग होती है घर पहुंचने की, वो स्कूल से जो उनका घर है वो 10 मिनट की दूरी पे होता है, बट उनको कभी जाने में 30 मिनट लग जाते हैं या उससे भी ज़्यादा 1 घंटे, क्योंकि वो घर जाते टाइम जो अपनी आसपास की चीज़ें हैं उनको देखना उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। जैसे आप सब भी जानते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आसपास की चीज़ें कितनी अच्छी लगती है। जैसे कुछ मार्केट में मिल रहा है या कहीं भीड़ लगी हुई है तो मज़ा आता है आसपास की चीज़ों को फील करते हुए जाना। तो ऐसे ही बामा जी जब 13 ईयर्स ओल्ड की होती हैं तो वो बताती हैं कि उनको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था, जबकि उनका जो रास्ता था वो सिर्फ 10 मिनट का था। वो पूरा जो उनकी स्ट्रीट है, मोहल्ला है, सबको घूम के जाती थी, क्योंकि वहाँ उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। जैसे परफॉर्मिंग ऑफ मोंकी, जैसे आपने देखा हो, आते हैं जो मोंकी का डांस करवाते हैं उनके साथ वो, ये स्नैक विद स्नैक चैमर, जो जो सांप का जो खेल दिखाते हैं वो, ये सारी चीज़ें उनको दिख जाती है। और एक बार बताती है कि वो जब घर जा रही होती थी उनको एक साइकिल मैन मिलता है जो 3 दिन से साइकिल चला रहा होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे होते हैं, सपोर्ट करने के लिए उनको पैसे दे रहे होते हैं या उनको चीयर अप कर रहे होते हैं। वो ये सब देखती है, फिर वो आगे जाती है तो वो ये सब देख लेती है। तो आगे जाती है, वहाँ पे उनको स्पेंडिंग व्हील दिखती है, एक टेम्पल दिखता है, मर्यादा टेम्पल, जहाँ पे जो बहुत सारी बेल्स है वो सब देखती है, उसको एंजॉय करती है। वहाँ पे जो पोंगल होता है वो उसको भी सर्व करते हैं वहाँ के लोग। फिर वो थोड़ा आगे जाती है तो एक जो गांधी जी है उनका स्टैचू होता है, उसके नीचे ही एक फिश स्टॉल लगता है जहाँ पे वो घूमती है, उनको वहाँ पे मज़ा आता है। फिश स्टॉल के बगल में ये जो है स्वीट स्टॉल लगता है, फ्राइड स्नैक्स बेचने वाला स्टॉल लगता है, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं जो उन्हें देखते हुए जाती है। फिर जब ये सब खत्म होता है, वो थोड़ा आगे पहुँचती है तो वो स्ट्रीट लाइट देखती है जो अपने कलर्स को चेंज कर रहा होता है। फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो एक ट्राइब को देखती है जिसका नाम होता है नारी कुरुवन हंटर जिप्सी, जिनके पास बहुत सारे लेमूट्स होते हैं, नीडल्स होते हैं, क्लेज होती है जिसकी वो चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो जो हमारी मामा जी होती है उनको लगता है इनके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें यूज़फुल है, वो ये सब सोचती है। और फिर वो देखती है कि यहाँ पे जो वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं वो स्टेज लगाते हैं, बहुत सारे स्ट्रीट प्लेस होते हैं, पपेट शो होते हैं, बहुत सारी इंजॉय करने वाली चीज़ होती है जो एक 13 ईयर्स की गर्ल्स को इंटरेस्टेड लगते हो या किसी भी बच्चे को इंटरेस्टेड लगते हो, सारी चीज़ें वो रास्ते में देखते हुए जाती है। फिर इसके आगे वो देखती है कि एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे जो वहाँ की शेफ़ है वो कॉफ़ी को ठंडा करते हैं एक अलग तरीके से। तो उनको वो देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है उनको ये सब देखना। और इन सब के बाद वो जाती है फ्रूट मार्केट में, जहाँ जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं, जैसे मैंगो, कुकुम्बर, शुगर कैन, स्वीट पोटैटो, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वहाँ पे रखी हुई रहती है और उनको वो सब देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
एक दिन मामा तो यही सारे रीज़न उनके घर लेट पहुँचने थे, लेट पहुँचने की वजह थे। जैसे कि आप देखते हैं वो स्टार्टिंग में बता दिया कि उनको सिर्फ 10 मिनट का रास्ता होता है उनके घर से जाने का, बट उसके बाद भी उनको 30 से 1 आवर लग जाते हैं उनके घर पहुँचते-पहुँचते। एक दिन ऐसे ही मामा अपने घर जा रही थी तो वो देखती है कि एक ओल्डर मैन जो उनकी ही कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है, वो अपने हाथ में एक जो पॉलीथीन होता है उसको लेकर आ रहा होता है और उसमें से जो पॉलीथीन की आगे की स्ट्रिंग होती है उसको पकड़ रखा होता है और अपनी 2 उँगलियों से वो उसको टच नहीं कर रहा होता ठीक से। तो मामा उन्हें देखती है तो उनको थोड़ा मतलब फनी वे में उसको लेती है कि उसने इसको यूं ऐसे क्यों पकड़ रखा है, अगर वो टूट गया गिर गया तो उसका सामान खराब हो जाएगा। फिर वो ये भी गेस करने की कोशिश करती है कि इसमें क्या हो सकता है, या तो इसमें वो बड़ा हो सकता है या फिर ग्रीन बनानास हो सकते हैं। वो देखती है जो वो एल्डर मैन होता है जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो एक लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं जो कि थोड़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ था और नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि थ्रेसिंग का काम कर रहे होते हैं और वो लैंडलॉर्ड उसको उन लोगों को देख रहा होता है। तो जो वो आदमी होता है वो जो सामान उसने ले रखा होता है उसको जाता है और उसी तरीके से सिर्फ उसकी स्ट्रिंग को पकड़ के अपने दूसरे हाथ की मदद से वो उसको देता है और वो जो मैन होता है वो उसमें से निकालता है तो उसमें बड़ा होता है और उसको खाने लग जाता है। तो जो बामा होती है वो इन सब चीज़ों को फनी वे में ले रही होती है, तो वो अपने घर जाती है और ये सारी बातें अपने बड़े भाई को बताती है कि ऐसा ऐसा था, वो आदमी ऐसे कर रहा था, उसने बस उसका ऊपर का हिस्सा पकड़ रखा था, अगर वो गिर जाता तो क्या होता। तो जो उनके भाई होते हैं उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, उसने ऐसा इसलिए कर रखा था क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो हमेशा लोअर दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारे जैसे अनटचेबल हो जाएंगे और वो भी सोचेंगे कि उनको मतलब हमारी हमारी कम्युनिटी का कोई लोग उनको टच कर लेगा तो उनको इस बात का बुरा लगेगा। तो जो बामा जी है वो अपने भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसको समझने की कोशिश करती है तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि जो ये बड़े लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो बस अपनी चलाते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी को छूने से वो अनटचेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो छोटे अपने मतलब 13 इयर्स के ओल्ड माइंड में सोच रही होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो पॉलीथीन थी उसमें बनाना लीफ लगा हुआ था, फिर उसके ऊपर वो पेपर से कवर था एंड फिर उसके बाद पॉलीथीन थी, तो वो कहाँ से टच हो सकता था या कहाँ से अगर उसको छू देता तो कोई और उसको खाने से कोई अनटचेबल हो सकता था। तो ये सब सोच के जो बामा होती है उनको उस लैंडलॉर्ड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, यही सब बातें सोचती है। फिर वो अपने भाई के बारे में बताती है कि जो उनके भाई है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वो कभी कभार ही आते थे और पास की लाइब्रेरी थी उनके यहाँ पर, तो वो वहाँ पर जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो लाइब्रेरी से आ रहे थे, वो ऐसी जगह से आ रहे थे जहाँ पे सिंचाई का काम चल रहा था। तो वहाँ पे एक आदमी आया उनके पास जो उनको मतलब उनको अपने गांव से फेमिलियर नहीं लग रहे थे उनके भाई, क्योंकि कभी कभी ही आते थे। तो उस आदमी ने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं। वो बस ये पूछना चाहते थे कि वो किस स्ट्रीट में रहते हैं, ताकि उससे उनको पता चल सके कि वो लोअर कास्ट का या अपर कास्ट का। अगर वो लोअर कास्ट का होता तो वो उनके साथ गलत बिहेव करते और उनको बुरा फील करवाते। तो जो बामा के भाई है वो उनको समझाते हैं कि लोगों की थिंकिंग ऐसी ही है, बदलना इसे हमें है, हम अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इन लोगों की सोच को चेंज करेंगे तो ऐसे ही जो बहुत सारे लोग हैं उनकी सोच चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो इनके ब्रदर है, इनका नाम अनान होता है, वो इनको समझाते हैं ये सारी चीज़ें, जिसके बाद जो बामा होती है वो उनको अपने लाइफ में इंक्लूड करती है और बहुत अच्छे से स्टडी करती है, अपनी क्लास में टॉप करती है और ऐसे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और यहीं पे आपकी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसमें मेनली यही है कि कोई भी इंसान अनटचेबल नहीं है, सभी लोग गॉड की क्रिएशन है, सबको ही गॉड ने ही क्रिएट किया है। तो हमें सबके साथ इक्वल ही बिहेव करना चाहिए, हमें ये अनटचेबल, छुआछूत इन सबको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। सभी लोग हमारे जैसे हैं और हम उनके जैसे हैं, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को इस चीज़ के लिए बुरा फील ना करवाया जाए कि वो लोअर कास्ट के या लोअर कम्युनिटी के हैं। आपको अगर मैंने एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।